अगस्त के आगाज में मानसून का तूफानी स्पेल। लाहौर में मूसलाधार बारिश से 44 साल रिकॉर्ड टूट गया। बारिश से सड़कें और गलियां तालाब बन गई। पानी घरों में दाखिल, अंडरपास और स्टेडियम पानी से भर गए। अहम शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर। सड़कों पर जमा पानी में गाड़ियां और मोटरसाइकिलें बंद हो गईं। सर्विसेज अस्पताल की इमरजेंसी में बारिश का पानी दाखिल, मरीजों को मुश्किलात। लाहौर में सबसे ज्यादा बारिश एयरपोर्ट पर 360 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। पानी वाला तालाब 319, नस्र टाउन में 312, फरुखाबाद में 295 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। शहर में 400 से ज्यादा फीडर स्ट्रिप कर गए। बेशतर इलाके बिजली से महरूम। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की मुतल्लिका महकमों को अलर्ट रहने की हिदायत। इंतजामी अफसरान और बासा हुकाम को फील्ड में पहुंचने की हिदायत। लाहौर और दीगर शहरों में बारिशी पानी की जल्द निकासी का हुक्म। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में तेज बारिश से मौसम खुशगवार। लांढी, कोरंगी, मलीर, शाह फैसल कॉलोनी, गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल और नाजिमाबाद में भी बादल खुलकर बरसे। शाहराह फैसल, महमूदाबाद, यूनिवर्सिटी रोड समेत कई अहम शाहराहों पर पानी जमा, लोगों को मुश्किलात। शहर कायद के बेशतर इलाकों में बिजली भी गायब, मुतादिद फीडर स्ट्रिप कर गए। सबसे ज्यादा बारिश गुलशन मेमार में 11.5 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। फैसल बेस में 11 मिलीमीटर, नॉर्थ कराची में 10 मिलीमीटर, कोरंगी में 8.8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। पीटीआई को एहतजाज की इजाजत न देने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत। पीटीआई वकील ने कहा, हमारी इस्तदा है एहतजाज और जलसे की अलग अलग इजाजत दी जाए। कल डी चौक पर भी एहतजाज हुआ। अदालत ने डीसी इस्लामाबाद से इस्तफसार किया कि पिंडी में जो हो रहा है क्या उसकी इजाजत दी गई। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद ने कहा उनको इजाजत दी गई। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क दिए, इस तरह ना करें, एहतजाज हर किसी का हक है। आप ये ना देखें कौन सी सियासी जमात है। सड़कों पर किसी को एहतजाज की इजाजत ना दें। जो आज ऑपोजिशन में है कल हुकूमत में होगा। अदालत ने दोनों फ्रीकैन को एक बार फिर मिल बैठकर मामला हल करने की हिदायत कर दी। फौज और पीटीआई में बातचीत हो तो कोई परेशानी नहीं। पीटीआई पाकिस्तानी रियासत के मफादात पर बराह रास्त हमलावर है। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू। कहा, बानी पीटीआई चाहते हैं एस्टेब्लिशमेंट घोड़े पर सवार करके वजीर आजम हाउस पहुंचाए। पीटीआई तर्ज सियासत को किसी जमहूरियत में इजाजत नहीं दी जा सकती। अगर अमरीका में 9 मई होता तो पीटीआई के खिलाफ कार्रवाई होती। अमरीकी कांग्रेस पर हमले में मुलविस अफराद को 14 साल सजा सुनाई गई। मौजूदा तर्ज सियासत के साथ पाकिस्तान में पीटीआई की गुंजाइश नहीं। इदारे जब समझेंगे पीटीआई पर पाबंदी का फैसला ले लेंगे। हुकूमत पाबंदी कोई जालिमाना गैर जमहूरी कदम नहीं उठाएगी। पीटीआई अपना तर्ज अमल बदले और कौम इदारों से माफी मांगे। पाकिस्तानी मईशत के लिए अच्छी खबरें आना शुरू हो गई। फिच ने पाकिस्तान की रेटिंग को बेहतर किया। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का तकरीब से खिताब। बोले, IMF के नए प्रोग्राम से आलमी सतह पर एतमाद बेहतर हुआ। हुकूमत ऐसे कारोबार में शामिल नहीं होगी जो निजी शोबा करता है। वजीर आजम इस IMF प्रोग्राम को आखिरी प्रोग्राम करार देना चाहते हैं। मुआशी इस्लाहात से ही मुल्क तरक्की करेगा। FPR ने रवा माली साल के पहले माह का हदफ आसानी से हासिल किया। हमें टैक्सेशन और रिकवरी साइड को मजीद मजबूत करना है। प्राइवेट सेक्टर को अब आगे आना होगा। मुआशी इस्तेहकाम वक्त का तकाजा है। मुल्क में मनफी रवैयों को खत्म करना होगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का तकरीब से खिताब। कहा, हालिया अरसे में पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट ने रिकॉर्ड बनाए। ज़र मुबादला ज़खायर में भी खातिर ख्वाह इजाफा हुआ। एक बार फिर मुल्क में गैर मुल्की सरमायाकारी आ रही है। पाकिस्तान कभी डिफॉल्ट नहीं होगा। महंगी बिजली और टैक्सेस के खिलाफ जमात इस्लामी का धरना 7वें रोज में दाखिल। हुकूमत और जमात इस्लामी के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा राउंड। तारिक फजल चौधरी का कहना है, हमारी कोशिश है तनख्वाहदार तबके को रिलीफ किया जाए। वज़ीर आज़म ने बिजली के बिलों में 50 अरब की सब्सिडी दे रखी है। अमीर मकाम ने कहा, हमारी और जमात इस्लामी की डिमांड एक है। उम्मीद है मुज़ाकरात मुस्बत रहेंगे। जमात इस्लामी को धरना खत्म करना चाहिए। लियाकत बलोच ने कहा कि हुकूमत की तरफ से गैर संजीदगी नजर आई तो मुज़ाकरात खत्म कर देंगे। हाफिज नेमुर रहमान कहते हैं, धरना और मुज़ाकरात जारी रखेंगे।
अहम खबर पीक एक्ट के तहत दर्ज मुकदमे में पीटीआई के रहनुमा रऊफ हसन की दरख्वास्त जमानत मंजूर हो गई। अदालत ने 50,000 रुपये के जमानती मुचलके जमा कराने की हिदायत की है। रऊफ हसन की दरख्वास्त जमानत मंजूर, 50,000 रुपये के जमानती मुचलके जमा करवाने की हिदायत भी कर दी गई है। आपको बताएं कि पीक एक्ट के तहत दर्ज मुकदमे में पीटीआई के रहनुमा रऊफ हसन की दरख्वास्त जमानत मंजूर हो गई। अदालत ने 50,000 रुपये के जमानती मुचलके जमा कराने की हिदायत भी कर दी है। 50,000 रुपये के जमानती मुचलके जमा करवाने पड़ेंगे। पीक एक्ट केस रऊफ हसन की दरख्वास्त जमानत अदालत की जानिब से मंजूर कर ली गई है। तफसीलात जान लेते हैं अदरीस अब्बासी से। जी अदरीस, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, देखिए पीका एक्ट के तहत दर्ज मुकदमे में रऊफ हसन की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत की जानिब से जो है वो जमानत मंजूर कर ली गई है। 50,000 रुपये मुचलकों के एवज अदालत ने जो है वो रऊफ हसन की जमानत जो है वो मंजूर कर ली है। अदालत ने आज ही जो है वो वकला के दलाइल मुकम्मल होने पर जो है वो फैसला महफूज किया था। पीका एक्ट केस में जो है वो रऊफ हसन की जमानत को अदालत ने जो है वो मंजूर कर लिया है। आज ही सुबह जो है वो वकील ड्यूटी मजिस्ट्रेट अब्बास शाह की अदालत में ये समाअत थी और वकील अली बुखारी जो है वो अदालत के रूबरू पेश हुए और उनकी जानिब से ये कहा गया कि रऊफ हसन समेत जो मुल्जिमान हैं दीगर उन पर यह मुकदमा जो है वो बनता नहीं है, इसलिए अदालत से इस्तदा है कि जमानत मंजूर की जाए। ताहम अदालत ने वकला के दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया था, जो सुनाते हुए अदालत ने जमानत मंजूर कर लिया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अदरीस अब्बासी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस 2024 के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर एतराज़ के साथ समाअत हुई। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने समाअत करते हुए एतराज़ात दूर कर दिए। अटॉर्नी जनरल और दीगर फरीक़ैन को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया गया है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अहम सवाल यह है कि क्या कायम मकाम सदर ऑर्डिनेंस पास कर सकता है या नहीं। अदालत ने केस की समाअत 6 अगस्त तक के लिए मुलतवी कर दी है। आज की समाअत का अहवाल जानेंगे इदरीस अब्बासी से। जी इदरीस, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरख्वास्त पर एतजाज की समाअत चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने की है। अदालत ने जो अटॉर्नी जनरल समेत दीगर फरीक़ैन को नोटिस जारी करते हुए जवाब जो है वो तलब कर लिया है। वकील अजहर सदीक अदालत में पेश हुए, उन्होंने कहा कि नए तरमीमी ऑर्डिनेंस में रिमांड का दौरानिया 14 से बढ़ाकर 40 दिन कर दिया गया है। नए तरमीमी ऑर्डिनेंस में बदनीति पर मुकदमा बनाने वाले अफसर की सजा 5 से घटाकर 2 साल कर दी गई है। PDM नैब जो है वो कवानीन में 3 बार जो है वो तरमीम कर चुकी है। अब ये नया तरमीमी ऑर्डिनेंस आ गया है जो पार्लियामेंट में भी पेश नहीं किया गया। 14 दिन से ज्यादा रिमांड बुनियादी इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी है। वकील ने ये कहा कि बदनीति पर मबनी छोटा मुकदमा बनाने वाले अफसर की सजा सिर्फ 2 साल क्यों है। वकील ने ये भी कहा कि ठीक है, इदरीस अब्बासी साथ ही मौजूद रहिएगा।